अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर सर का, और वीडियो का टॉपिक है एक मुस्लिम बहन ने डॉक्टर जाकिर सर से सवाल किया है, जो मुस्लिम लोग गैर मुस्लिम जो मुस्लिम हो जाते हैं उसको इस्लाम पर कायम कैसे रखें। तो चलिए देखते हैं वीडियो, डॉक्टर जाकिर सर इसका क्या रिप्लाई देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Many a time, the media is portraying a negative impact, painting a negative picture of Islam. We have to clarify this. We don't want the new Muslim to go back to shirk. When someone asks for guidance, you can start with commonalities. Maybe he's a student of science, so you talk about Quran and science, so he loves it. He's a student of literature, so you talk about literature and the Quran. You can start with many things which are commonalities, but your main focus should be Tawheed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, किसी मुसलमान के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं हो सकती। इसके चाहने वाले, इसके रिश्तेदार, दोस्त, सहेलियां वगैरह दीन इस्लाम से दूर हैं। कोई खुद अपने अमाल की वजह से जन्नत में जा रहा है और इसके चाहने वाले अगर ऐसे अमाल अपनाए हुए हैं तो वो जहन्नुम का ईंधन बने, तो ये बात किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए किसी तरह से भी हजम नहीं होती। इसके लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार होता है। ऐसी ही एक नौजवान पाकिस्तानी लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। इसका नाम आमिना निसार था। इसने बहुत कोशिश की कि अपने नौमुस्लिम दोस्तों को ये सिरात मुस्तकीम पर कायल रख सके, मगर इसमें नाकाम रही। तो इसने उलमाए कराम से रुजू करना शुरू कर दिया और उनसे इस मसले का हल पूछा कि नौमुस्लिमों को कैसे दीन हक यानी कि इस्लाम पर कारबंद रख सके, क्योंकि इनके भटकने की बहुत सी वजूहात थी। इसलिए ये नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त भटक कर फिर गुमराही के रास्ते पर चल जाएं। मगर कहीं से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, तो ये बिलाखिर हार मानकर अपनी सी कोशिश कर रही थी। मगर इसी दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर के बारे में सुना तो इसमें उम्मीद जागी और इसके सवाल के जवाब मिल गया। इसलिए ये भी उस लेक्चर में चली आई और इसने यहाँ आकर डॉक्टर साहब के सामने अपनी मुश्किल पेश की और उनसे हल मांगा। आमिना निसार नामी इस पाकिस्तानी लड़की ने माइक पर आकर बताया कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और यहाँ मलेशिया में पीएचडी कर रही है। इसका मेन सब्जेक्ट शरीयत है। इसने कहा कि मैं दीन तो पढ़ रही हूँ, मगर तबलीग के काम में मेरी महारत नहीं है, इसलिए मैं आपके पास ये सवाल लेकर हाजिर हुई हूँ। इसने कहा कि मैं बचपन से ही कुरान पाक की तालिबा रही हूँ, मगर इसमें महारत नहीं है, वहीं यहाँ आकर हासिल कर रही हूँ। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शायद मैं इस काम में अबूर हासिल कर लूँ, मगर अभी मुश्किल ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं। उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया। मुझसे उन्होंने सवाल किया कि हम कैसे इस्लाम की तरफ अपने आप को साबित कदम रख सकते हैं। क्या आप हमारी इस्लाम की तरफ रहनुमाई करेंगे? मुझे दावत और तबलीग का ज्यादा तजुर्बा नहीं, इसलिए मैं इनके सवाल पर खामोश हो गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे से कोई जवाब नहीं बन पाया। बराह मेहरबानी आप इसमें मेरी मदद करें ताकि मैं अपने दोस्तों को न खो दूं। आपको इस लड़की का मुख्तसर सा सवाल सुनाते हैं, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का तफसीली जवाब भी बताएंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Amina Nisar. I am from Pakistan. I am doing my PhD in Sharia from Malaysia. I am a Quran student from many years, but I face a problem when some newly reverted Muslim fellow or friend ask us that how we can guide to them, because I am not expert in this area. So can you guide us simple steps that we should take when we guide to newly reverted Muslim friend, and what are the key areas of focus during conversation in their initial journey? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में आमना को एक हदीस पढ़कर सुनाई और बताया कि सही बुखारी में लिखा है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो उसको आगे फैलाओ। जहाँ तक रहनुमाई का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला ने तबलीग दावत के मास्टर की कुरान पाक की सूरह अल इमरान आयत नंबर 64 में दे दी, जहाँ अल्लाह ताला का इरशाद है कि अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, इस सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं, और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फर्माबरदार होने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि दावत और तबलीग का सबसे पहला, आखिरी और आसान तरीका यह है कि एक बात की तरफ आना चाहिए कि दोनों फरीकैन में मुश्तरक हो। अगर एक मुसलमान हिंदू को तबलीग कर रहा है या ईसाई को कर रहा है, सिख को कर रहा है या फिर जैन मजहब के मानने वालों को, गर्ज ये कि किसी भी मजहब के मानने वालों को अगर मुसलमान तबलीग कर रहा है तो वो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 64 के मुताबिक अमल करे, जिसके मुताबिक पहली चीज ये है कि मुसलमान दूसरे मजहब वाले के साथ इस चीज पर बात करे जो दोनों मजाहिब में एक है, और आगे चलकर अल्लाह ताला ने इस एक चीज जो इस्लाम और दुनिया के हर मजहब में एक जैसी है
اس کا ذکر بھی کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ آسان الفاظ میں اس کو توحید کہا جائے گا۔ دنیا کی کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مذہب کے صحیفے میں ایک ہی چیز مشترک ہے، ایک ہی چیز ہے جس کی ہر مذہب تلقین کرتا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اسلام کے علاوہ بیشتر مذاہب کے نام نہاد ٹھیکیدار چھپاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ چھپائیں تو لوگ ان سے سوال کریں اور ان کی دکانداری بند ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہندو مذہب میں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، مگر اسی ہندو مذہب کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ پوجا صرف ایک خدا کی کرنی چاہیے، مگر بتوں کی دکانیں پورے بھارت میں کھلی ہیں، اس لیے ان کی اجارہ داری بھی ہے۔ دین سکھانے کا ٹھیکہ بھی انہی لوگوں نے لے رکھا ہے جو ان مندروں کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو بتوں کی پوجا پر لگا دیتے ہیں، اور ان سے چڑھاوے مانگتے ہیں جو نہ دینے پر ان کو شراب کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور مجبوراً ہر کوئی اپنی جیب خالی کر کے مندر سے جاتا ہے، حالانکہ ایسا تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی نہیں لکھا گیا۔ ایسے ہی عیسائیوں میں چرچ ہیں جہاں پر جیسس اور میری کے مجسمے لٹکائے گئے، اور چندے کے نام پر ہر اتوار کو سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے خیرات کرتا ہے، اور ان چرچوں کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اور عام لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ دین کتاب سے نہیں سیکھنا چاہتے، بلکہ وہ مندروں میں، گرجا گھروں میں اور درگاہوں پر دین سیکھنے کے لیے چاہتے ہیں، اس لیے وہ دین کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو جب بھی کوئی رہنمائی کا پوچھے تو اس سے اس چیز پر بات کریں جو دونوں مذاہب میں ایک جیسی ہیں، اور یہی چیز مذہب کا سنگ بنیاد ہے جس کو توحید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Propagate even if you know one verse in Islam. As far as guidance is concerned, Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, the master key for dawah is Surah Imran chapter 3 verse number 65. Allah says, "Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna bainakum." Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. So when you're guiding a new Muslim, the most important cornerstone of the Islamic faith, it is Tawheed. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آمنہ کو بتایا کہ جب بھی آپ سے کوئی بھی رہنمائی مانگے تو اس کو سب سے پہلے آپ مشترکات سے شروع کریں، یعنی اس چیز سے جو دونوں مذاہب میں ایک جیسی ہیں، پھر آپ اس کی دلچسپی کے حساب سے اس کو تبلیغ کریں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص سائنس کا طالب علم ہو اور وہ سائنس کی باتیں زیادہ مانتا ہے، تو آپ اس کو قرآن پاک میں سائنس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ ہو سکتا ہے بات کرنے والا ادب کی طرف رجحان رکھتا ہو، تو آپ اس سے قرآن پاک میں لٹریچر سے متعلق آیات پر بات کریں۔ آپ کسی بھی شخص سے اس کی دلچسپی کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے زیادہ فوکس توحید پر ہونا چاہیے۔ جو عمل کسی بھی انسان کو جنت یا جہنم میں پہنچا سکتا ہے وہ توحید، زیادہ اور کوئی نہیں۔ اور بھی بہت سے ہیں مگر توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک ایسا گناہ ہے جس پر معافی نہیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے اس پر توبہ کر کے معافی طلب کی جائے اور سچے دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاف نہ کرے، مگر انجام یعنی موت اگر توبہ کے بغیر اور شرک پر ہوئی تو جہنم پکی ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ سب سے زیادہ بتانا چاہیے، اور نو مسلموں کا عقیدہ بھی اس چیز پر سب سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کی تمام خوبیاں ایک کوزے میں سمیٹ کر بتا دی، جس کا ترجمہ ہے کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ توحید سے بات شروع کریں اور پھر اس کو سورہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی عبادات پر لے جائیں، یہی چیز سب سے اہم ہے۔ When someone asks for guidance, you can start with commonalities. Maybe he's a student of science, so you talk about Quran and science, so he loves it. He's a student of literature, so you talk about literature and the Quran. You can start with many things which are commonalities, but your main focus should be Tawheed. The most important factor that can take you to Jahannam or Jannah, it is Tawheed. So we should make the Aqidah, or rather the Tawheed factor, very strong. You can talk about other things depending upon the commonalities. So first talk about Tawheed, about the concept of Surah Ikhlas, and how should you do ibadah to Allah. That's the most important. And there are books for that. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آمنہ کو بتایا کہ میں نے ایک
किताब लिखी है जिसमें मैंने वो तमाम सवाल लिखे जो गैर मुस्लिम किसी भी मुसलमान से कर सकता है। आप इन सवालों के जवाब याद कर लें और फिर उन्हें अपने नौ मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्तों को बताएं। आपको इससे काफी मदद मिलेगी। बहुत औकात ऐसा होता है कि मीडिया इस्लाम की मनफी तस्वीर पेश करता है जिसके मनफी असरात होते हैं, तो हमें ये वाज़ेह करना होगा कि मीडिया में जैसा इस्लाम पेश किया जाता है हकीकत में इस्लाम वैसा नहीं है। हमें नौ मुस्लिम को वापस शिर्क की तरफ नहीं भेजना, वापस इस्लाम से दूर नहीं जाने देना। तो पहले हमें इस्लाम के बारे में मनफी तासुरात का खात्मा करना है। इस हवाले से भी मैंने लेक्चर और किताबें लिख रखी हैं और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गलतफहमी जिहाद से मुताल्लिक है। आप वो किताब पढ़ें और लेक्चर दें। अगर आपको लगे कि आप ठीक से बता नहीं पाएंगे तो आप मेरे लेक्चर की वीडियो या मेरी इससे मुताल्लिक किताब इन नौ मुस्लिमों को दे दें। मेरी नहीं तो आप मेरे उस्ताद शेख अहमद दीदात की किताबें और लेक्चर उन्हीं को दे सकते हैं। वो ईसाइयत के साथ मुज़ाकरा करने में अथॉरिटी थे। आप खुद नहीं बोल सकती तो उन्हें ये लेक्चर्स और किताबें दें जिनमें लोगों को कायल करने की ताकत है। उम्मीद है कि इन सब चीजों से आपके दोस्तों को काफी फायदा होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये था वीडियो दीन दुनिया चैनल से। और डॉक्टर जाकिर सर ने बताया है कि किसी को मुस्लिम अगर को दावत देना है तो उसको ये आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपकी किताब में लिखा है या जो मेरी किताब में लिखा है, जो भी आपके और मेरी किताबों में लिखा है उस पर अमल करना पड़ेगा। सबकी किताब में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, तो उस पर पहले आपको कायल करना पड़ेगा, क्योंकि जो मूर्ति पूजा होता है हर धर्म में वो गलत है, सही नहीं है, और इस्लाम में तो है ही नहीं मूर्ति पूजा। तो इसीलिए आपको जो भी है उसके हवाले से बात करना होगा तो पहले उसकी किताब में से बताना पड़ेगा आपको कि आपकी किताब में यह लिखा हुआ है मूर्ति पूजा के बारे में या गलत है मूर्ति पूजा, तो आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है। ईश्वर एक है तो आपको एक ईश्वर पर यकीन रखना है। और जो आपकी किताबों में लिखा है ईश्वर के बारे में उस पर हर सबको जो भी है धर्म के लोग सब धर्म के लोगों को यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जो इस्लाम में एक ईश्वर का है, हिंदू में भी एक ईश्वर का है, क्रिश्चियन में भी है और किताबों में लिखा हुआ है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।